नमस्कार, पीसीएस सिंप्लीफाइड के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 18 जनवरी 2025 करंट अफेयर्स। याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर जो है नेपाल में स्थित है। 2024 तक समाप्त हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह ग्लेशियर 1974 और 2021 के बीच 680 मीटर पीछे हट चुका है, जिससे इसके क्षेत्रफल में 36% की कमी आई है। ठीक है, यह याला ग्लेशियर जो है हिमालय का एकमात्र ग्लेशियर है जिसे ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों और क्रायोस्फीयर पर पड़ने वाले तीव्र प्रभावों का उजागर करता है। जो क्रायोस्फीयर होता है वो पृथ्वी का जमा हुआ हिस्सा है, जिसमें बर्फ, हिम या ग्लेशियर या जमी हुई भूमि आदि शामिल होती हैं। जो जीजीसीएल परियोजना है, यह परियोजना 2024 में राइस यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड ग्लेशियरोलॉजिकल सोसाइटी और यूनेस्को द्वारा शुरू की गई थी। ग्लेशियर के पीछे हटने का मतलब है, ग्लेशियर का पीछे हटना एक प्रक्रिया है जिसमें हिम का पिघलना, वाष्पीकरण और अन्य कारणों से ग्लेशियरों का आकार और द्रव्यमान कम हो जाता है। इसे कहते हैं ग्लेशियर का पीछे हटना। जैसे कुछ ग्लेशियर जो समाप्त हो चुके हैं, जैसे वेनेजुएला का पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर जो 2024 में समाप्त हो गया। फ्रांस का सरेन ग्लेशियर यह समाप्त हो चुका है। चीन का दागू ग्लेशियर 2030 तक समाप्त होने का अनुमान है। नेक्स्ट, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड। 15 जनवरी 2025 को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने हैदराबाद की मूसी नदी के ऐतिहासिक स्थलों को WMF सूची में शामिल किया है। बेसिकली WMF जो है एक गैर लाभकारी संगठन है निजी क्षेत्र का। इसका उद्देश्य उन सांस्कृतिक स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना जो उपेक्षा या संघर्ष या आपदाओं के कारण खतरे में है, और इसका प्रकाशन हर 2 साल में किया जाता है। तो हाल ही में हैदराबाद की जो मूसी नदी है, जो हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है, इसके प्रमुख स्थलों को इस सूची में शामिल किया गया है। जैसे हैदराबाद का हाई कोर्ट, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, सिटी कॉलेज और पूर्व ब्रिटिश रेजिडेंट्स जो आज वर्तमान में महिला विश्वविद्यालय है को इसमें शामिल किया गया है। दूसरा एक भुज का ऐतिहासिक जल प्रणाली है, जो वो भी इसको इस सूची में, इस फंड में शामिल किया गया है। ठीक है, मूसी नदी के बारे में जान लेते हैं। मूसी नदी जो है तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के अनंतगिरी पहाड़ी से निकलती है, और इसकी 2 नदियों के संगम से नाम इसका मूसी पड़ा है। ईसी नदी है एक, ईसी नदी, और दूसरा है मूसा। इसको मिल करके बना है। और मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। इस पे 2 जलाशय हैं, उस्मान सागर और हिमायत सागर जलाशय। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। किलिनोची एक श्रीलंका में जगह है जहाँ पर तिरुवल्लुवर काडियरुप्पु मॉडल गांव उद्घाटन किया गया, जहाँ पे 24 घर लाभार्थियों को सौंपा गया। यह आदर्श गांव जो है 2017 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौता ज्ञापन के तहत एक पहल का हिस्सा है। ठीक है, भारत अब तक श्रीलंका के जाफना, बट्टिकुलोआ, कोलंबो जैसे 12 मॉडल गांव बनाए जा चुके हैं। ठीक है, 25 जिलों में इसका क्रियान्वयन हो रहा है इस योजना का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अपर कर्णाली जल विद्युत परियोजना, यह नेपाल में बनाया जा रहा है। कर्णाली नदी पे है ना, जल विद्युत परियोजना है जो 900 मेगावाट इस परियोजना का क्षमता निर्धारित किया गया है। और इसका विकास जो कौन कर रहा है, इरडा SJVN लिमिटेड है ना, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच साझेदारी हुई और उसका निर्माण किया जा रहा है। कर्णाली नदी जो है नेपाल की नदी है जो 507 किलोमीटर इसकी हाइट है। इसकी 2 सहायक नदियां हैं कर्णाली की, सेती और
भेरी, 2 सहायक नदी हैं। और इस योजना का जो कार्यकाल है वो 25 वर्ष का होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। साइक्लोपियन वॉल। साइक्लोपियन वॉल का मतलब होता है कि साइक्लोपियन एक ऐसा ढांचा जो बनाया जाता है जिसमें गारे का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वह एक के ऊपर एक करके रखा जाता है, मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं यूज किया जाता जिसको वो जोड़ सके। ठीक है, जिसमें बिना तरासे विशाल पत्थरों का उपयोग किया जाता है, बिना तरासे विशाल पत्थरों का उपयोग किया जाता है। तो जो साइक्लोपियन वॉल जो है अभी हाल ही में इसरो और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ने लीडार तकनीक का उपयोग करके इसका सर्वेक्षण किया है और यह है राजगीर में स्थित है ना, जो ये वॉल है। इसके बारे में जान लेते हैं। यह राजगीर बिहार में स्थित है। इसका निर्माण 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, जो चीन के ग्रेट वॉल से भी पुराना है ना। इसका जो निर्माण करता वो राजा बृहदत्त ने शुरू किया और इसका निर्माण जो सम्राट जरासंध ने पूरा किया था। जरासंध ने इसको पूरा किया था। कुछ और जान लेते हैं, जैसे माचू पिच्चू पेरू में है, ये भी साइक्लोपियन का उदाहरण है। एथेंस का एक्रोपोलिस में माइसिनियन दीवार है, एक माइसिनियन दीवार है, उसको भी उस साइक्लोपियन वास्तुकला का एक उदाहरण है। लीडार क्या होता है? यह एक आधुनिक तकनीक है जो लेज़र लाइट का उपयोग करके वस्तुओं को 3D मैपिंग करती है। लीडार जो है वस्तुओं की 3D मैपिंग करती है। ठीक है, मैपिंग करती है। और ये किसका इस्तेमाल करती है? लेज़र लाइट का। इसमें लेज़र लाइट के स्रोत से भेजा जाता है जो वस्तुओं से टकराकर परावर्तित हो जाता है और इस परावर्तित प्रकाश को रिसीवर द्वारा कैप्चर किया जाता है और जिससे सटीक 3D मानचित्र तैयार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए वो जो दीवार है साइक्लोपियन दीवार राजगीर में है, यह राजगीर में। और इसको खास बात यह है कि इस दीवार को सरकार के द्वारा यूनेस्को की सूची में शामिल करने की बात की जा रही है कि इसे शामिल किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25, इसका आयोजन जो है दिल्ली में किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में किया गया। यह महोत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि बढ़ाने, जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया गया। यह राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1978 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है मुख्यालय कोलकाता में है। कोलकाता में इसका मुख्यालय है और यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, निक्सी। अभी हाल ही में निक्सी ने यह इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना की शुरुआत की और प्रत्येक इसमें जो प्रशिक्षु होंगे उन्हें 20,000 रुपये का वजीफा प्रदान किया जाएगा। और इंटर्नशिप में 2 ट्रैक हैं, एक 6 महीने का कार्यक्रम है और एक 3 महीने का कार्यक्रम है। यह इंटर्नशिप कार्यक्रम हर साल 2 बार आयोजित किया जाएगा। ठीक है, निक्सी के बारे में जान लेते हैं। निक्सी क्या है? इसकी जो स्थापना हुई थी 19 जून 2003 में हुई थी। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इस गैर लाभकारी संगठन के रूप में यह पंजीकृत है। इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू इंटरनेट ट्रैफिक को देश के भीतर ही रूट करना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ पर निर्भरता कम हो सके, बैंडविड्थ शुल्क की बचत करना, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के बीच तालमेल बैठाना शामिल है। नेक्स्ट राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 और संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन। अभी हाल ही में 17 जनवरी 2025 को दूरसंचार विभाग द्वारा डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 2 पहलुओं की घोषणा की गई थी। जो राष्ट्रीय बैंडविड्थ मिशन है, बेसिकली जब राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 1 की सफलता के बाद इसको लॉन्च किया गया। NBM1 में लगभग 8 लाख टावर स्थापित किए गए थे। ठीक है, और इसका जो बैंड सब्सक्रिप्शन है 66 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ हो गया। इसका जो लक्ष्य रखा गया है
1.7 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना और यह सुनिश्चित करना कि हर 100 ग्रामीण परिवारों में से 60 को मतलब 60 को 100 एमबीपीएस न्यूनतम डाउनलोडिंग स्पीड मिल सके। जो संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन है वो नागरिकों को सशक्त बनाने और दूरसंचार सेवा को बढ़ावा या साथी धोखाधड़ी से निपटने के लिए बनाया गया है। यह जो है खोया, चोरी और डिवाइस को ब्लॉक करना, मोबाइल कनेक्शन का प्रबंधन करना आदि इससे जुड़ी रहेंगी। और यह दोनों मिशन जो है यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य उपयोगकर्ता को अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षा में मदद करना है। नेक्स्ट उपग्रह PRSC E01 यह 17 जनवरी को ही चीन के जिउक्यान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जिउक्यान सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? चीन में है। यहाँ से पाकिस्तान की पहली स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसके साथ ही तियानलू-1 और ब्लू कार्बन 1 नामक 2 अन्य उपग्रहों को भी चीन ने प्रक्षेपित किया। ठीक है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह क्या है? यह उपग्रह परावर्तित सूर्य के प्रकाश या उत्सर्जित विकिरण का पता लगाकर पृथ्वी का डेटा और चित्र एकत्र करेगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग किया जाएगा। कौन सा? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग होता है जो उच्च हाई रेजोल्यूशन इमेजरी के लिए डेटा प्रदान करता है। इसका सटीक निगरानी और तथ्यात्मक निर्णय लेने में सही साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोबाइल पासपोर्ट वैन। अभी हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने कोटा में एक स्कूल में है, लॉरेंस मेयो स्कूल में, स्टूडेंट कनेक्टेड प्रोग्राम के तहत मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत की। वैन के माध्यम से छात्र एप्लीकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे और भी आवश्यक जो प्रक्रियाएं हैं उसको आसानी से पूरा कर सकेंगे। उन्हें पासपोर्ट कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ 18 जनवरी का करंट अफेयर समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।